हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का फोर्थ प्रॉब्लम जो है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। एक्चुअली पिछले एक साल से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं पीएचडी के रिसर्च वर्क में थोड़ा बिजी था, बट अब से रेगुलर वीडियोस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज है, नम्स 1 और नम्स 2, जो कि डिफरेंट साइज़ का भी हो सकता है, सेम का भी हो सकता है। एम एंड एन हम लोग पकड़ रहे हैं। हम लोग को उसका मीडियन निकालना है ऑफ द टू सॉर्टेड एरेज। यानी कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 1 3 2। तो जैसे कि हम लोग को पास अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक एरे में, लेट्स से है 1 3 5 6, तो इसका मीडियन होगा ये दो का एवरेज। और अगर ऑड है, लेट्स से 1 3 5, तो मीडियन होगा ये वाला। अब यहाँ पर जो है 1 3 2, तो इसको अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3, मीडियन होगा बीच वाला जो कि है 2। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में 1 2 3 4 है, तो सॉर्टेड वे में अगर हम लोग इसको लिखें तो आएगा 1 2 3 4, तो इसका मीडियन आएगा ये दो का मीन, यानी कि 2 + 3/2 यानी कि 2.5। ये रहेगा अपना क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के कई अप्रोचेस हैं। जैसे एक हो सकता है ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें हम लोग इसको डायरेक्ट सजा लेंगे। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि अगर 1 3 2 है तो हम लोग डायरेक्ट 1 2 3 कर ले रहे हैं, और अगर 1 2 3 4 है तो हम लोग डायरेक्ट 1 2 3 4 कर ले रहे हैं। बट ये करने के लिए इसको ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n + m, बट हमारे यहाँ बोला गया है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ m + n। तो एक चीज़ देखिएगा, जब भी ऑर्डर ऑफ लॉग में आएगा इसका मतलब ही हम लोग को वो करना है बाइनरी सर्च में। हाँ, बाइनरी सर्च लॉग में जब भी आएगा सॉर्टिंग के लिए हम लोग बाइनरी सर्च में जाएंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैंने बताया कि एक साथ सब सजा ले रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को एक साथ सजाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक पार्टीशन करेंगे दोनों के बीच में, मतलब फर्स्ट एरे और सेकेंड एरे दोनों में पार्टीशन करेंगे, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ए एरे है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9, और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका है 11। तो टोटल हो जाएगा अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20, यानी कि इवन है। इसका मीडियन होगा बीच का दो नंबर्स, यानी कि ऐसे अगर करेंगे, लेट्स से इवन अगर है 1 2 3, तो ये दो का होगा। तो अब ये सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं। पहले हम लोग छोटा एरे जो रहेगा साइज में स्मॉल रहेगा, उससे हम लोग पार्टीशन करेंगे। ये पार्टीशन हम लोग यहाँ पर एक रैंडमली लेट से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 20 एलिमेंट्स है अपना यहाँ, तो एक तरफ रहेगा 10 एलिमेंट और दूसरी तरफ रहेगा 10 एलिमेंट, करेक्ट। और अगर ऑड रहा तो लेट्स से 19 एलिमेंट्स है, तो एक तरफ रहेगा 9, एक तरफ रहेगा 10। हम लोग अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड में इक्वल या स्मॉल पकड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ एक पार्टीशन कर रहे हैं ऑफ 4 एलिमेंट्स, तो यहाँ पर बी का पार्टीशन रहेगा 6 एलिमेंट्स। ऐसे हम लोग कहीं पर भी पार्टीशन कर सकते हैं, बट इक्वल अल्टीमेटली लेफ्ट साइड में 10 और इधर भी सेम होना चाहिए। अब जब पार्टीशन करेंगे हम लोग, तो ये दो को हम लोग मर्ज कर सकते हैं, लेट्स से दिस वन एंड दिस वन। मतलब मर्ज ऐसा नहीं कर रहे हैं कि लाइक दोनों एक साथ हम लोग बना रहे हैं, जस्ट हम लोग पार्टीशन ही इस तरीके से करेंगे ताकि वो इजीली मर्ज हो जाए। तो ये करने के लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स से इसका इंडेक्स है 0, इसका है 8,
सो हम लोग जैसे कि बाइनरी सर्च में करते हैं मिड निकालेंगे, तो ये बन जाएगा उसका, लेट से ये है एल, ये है आर, ये बन जाएगा उसका मिड। और अगला वाला का मिड निकालने के लिए दैट इज एरे बी का हम लोग जो हाफ हो रहा है यानी कि 20 का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो हाफ हो रहा है 10, सो 10 माइनस 4 6 करके हम लोग इधर पार्टीशन कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर हम लोग विजुअलाइज करेंगे वो चीज़ कुछ ऐसा बनेगा। एक तरफ रहेगा ये जो कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, और अगला वाला में ये और ये वाला पोर्शन रह सकता है। ऐसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपने पास रहेगा m प्लस n प्लस 1 बाई 2 एलिमेंट्स, दैट इज लेट्स अगर अपने पास पहले में जैसे 9 था, अगला में 11 है, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर रहेगा m n प्लस 1 यानी कि 21/2 इंटीजर वैल्यू 10, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अगर लेट्स से 19 एलिमेंट्स है, सो 19 प्लस 1 20/2 बन जाएगा इधर 10 एलिमेंट्स। सो अपने लेफ्ट साइड में रहेगा 10, अगला साइड में रहेगा नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बोथ आर करेक्ट, जैसे भी हम लोग चाहे ले सकते हैं। अब हम लोग का मोटिव ये रहेगा चेक करना कि लेट्स से ये जो पार्टीशन है हम लोग लेफ़्ट वाले को मैक्स लेफ़्ट बोल रहे हैं, इस वाले को मीन राइट, इधर मैक्स लेफ़्ट, ये भी मीन राइट। अब ऑब्वियसली ये सॉर्टेड है तो इसीलिए क्या करना है, इसके साथ ये चेक करना है हम लोग को कि ये वाला जो है लेट्स से अगर हम लोग पकड़ रहे हैं 5, ये है 6, ठीक है। सो रुकिए ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 5 ये है 6। हम लोग को चेक करना है क्या मैक्स लेफ्ट छोटा है मीन राइट से। हमारा यहाँ पर है यानी कि एज ऑफ नाउ अपना पार्टीशन करेक्ट है। सिमिलरली अपने इधर भी चेक करना है क्या ये वाला छोटा है कि नहीं। लेट्स से इधर है 3, इधर ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा ही रहेगा, तो लेट्स से इधर है 7। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसका मतलब अपना पार्टीशन करेक्ट है। अब अगर हम लोग को निकालना है मीडियन जो कि यहाँ पर बताया गया है, तो ये दो में से हम लोग को मैक्स वैल्यू चूज़ करना है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे पार्टीशन कर रहे हैं तो इधर जो आएगा ऑब्वियसली मैक्स रहेगा, करेक्ट। तो इधर अपने केस में आएगा 5, और इस केस में लेट्स से मैं दूसरा रंग से बता रहा हूँ, इस केस में अपने को चूज़ करना है मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा मीन, क्योंकि सॉर्टेड एरे में है तो 6। तो अब हम लोग को इसका एवरेज निकालना है या मीन निकालना है मीडियन के लिए। ये तो हुआ अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहा, ठीक है। अगर ऑड रहा इस केस में तो फिर हम लोग ये दो जो है इसका मैक्स वैल्यू निकालेंगे। क्यों हो रहा है देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर 19 एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं तो अपना पार्टीशन 10 और 9 है, करेक्ट। यानी कि हम लोग इसको पार्टीशन को अगर एक्सपेंड करें तो हो जाएगा 9 1 9, ये 1 रहेगा अपना मीडियन जो कि ये 10 से आ रहा है। सो 10 से जिस तरफ आएगा यानी कि इस तरफ से ये वाला एलिमेंट हम लोग को चूज़ करना है जो ऑब्वियसली मैक्सिमम रहेगा। सो इस केस में हो जाएगा 5। तो ऐसे करके हम लोग को ये देखना है। अब लेट्स से अगर हमारे पास ये तो हो गया आइडियल कंडीशन जब पार्टीशन सब सेटिस्फाई हो रहा है, बट अगर पार्टीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेट्स से हम लोग इस केस में आते हैं। यहाँ पर है 5 6 4 4। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये छोटा है लेफ्ट हाफ वाला, बट ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अब इस केस में देखिए 5 बड़ा हो जा रहा है 4 से, यानी कि हम लोग को लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा तब ना अगर हम लोग को छोटा मिलेगा। यानी कि हम लोग का अपना पॉइंटर जो कि यहाँ पर था हम लोग को समवेयर यहाँ आना पड़ेगा।
तो लेट से अगर ये एलिमेंट 3 है तो फिर हम लोग चेक कर सकेंगे। अब इसको हम लोग पॉइंटर को, अगर ए पॉइंटर को हम लोग लेफ्ट में करेंगे तो ऑब्वियसली बी पॉइंटर भी राइट में जाएगा, मतलब ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलते रहेगा। तो इस केस में बाइनरी सर्च में जैसे हम लोग करते थे कि नॉर्मल अगर हम लोग बाइनरी सर्च का बात करें तो एल है अपने पास, आर है, हम लोग उससे मिड निकाल लेते हैं। फिर अगर ऐसा कंडीशन आता है तो फिर हम लोग करते हैं राइट इक्वल्स टू मिड माइनस 1, है ना। यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे हैं। ये वाला अगर अपना मिड है, ये वाला अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग ए का मिड राइट को कमा के इधर कर दे रहे हैं। ये हो गया एक कंडीशन। अब बाइनरी सर्च में और एक कंडीशन भी आता है जो कि है ये वाला भी लिखता हूँ। लेट से है 2 3 4 4। सो ये वाला कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये वाला नहीं हो रहा, यानी कि ये वाला बड़ा हो रहा है। और ऑल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं ये छोटा है। अब ये अगर छोटा है तो क्या हम लोग को और थोड़ा राइट मूव करना पड़ेगा पार्टीशन, है ना, तब जाके हम लोग उससे कम में आ सकते हैं। मतलब अगर हम लोग के पास जो पार्टीशन यहाँ पर था, हम लोग यहाँ से शिफ्ट करके इधर लेके आ सकते हैं। अगर इधर लेके आए तो इसके साथ हम लोग अब चेक कर सकेंगे वापस से। सो इसीलिए इस केस में अगेन जब हम लोग के पास लेफ़्ट राइट मिड है, हम लोग को लेफ़्ट पॉइंटर को मिड का आगे लेके जाना है। सो लेफ़्ट बन जाएगा अपना मिड प्लस 1। तो देखिए एग्जैक्टली ये बाइनरी सर्च की तरह ही चल रहा है। बस हम लोग को क्या करना है, जो पहला वाला जो एरे है उसका पार्टीशन हम लोग को देखना है, फिर दूसरे एरे का पार्टीशन करेंगे, फिर हम लोग जस्ट निकाल लेंगे। मतलब आइडियली जैसे सब करता है कि एक साथ कर लो, वैसा नहीं, क्योंकि हम लोग को ऑब्वियसली बोला गया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ हैंडल करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे बाइनरी सर्च से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली log ऑफ m प्लस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा। अब चलिए इसका कोडिंग देख लेते हैं पाइथन में। यहाँ पर कोडिंग में हम लोग के पास कुछ एज केसेस रहेगा जो कि हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा, तो वो अभी मैं कोडिंग में आप लोग को दिखाऊंगा। तो यह है अपना कोड, जहाँ पर पहले हम लोग देख ले रहे कौन सा बड़ा या छोटा है। हम लोग बेसिकली जो छोटा है हम लोग उसको पहले ले आ रहे हैं nums1 में, बड़ा को nums2। सिमिलरली लेंथ माप ले रहे हैं एम एन का, एम यहाँ पर छोटा वाला है, एन बड़ा वाला। अब हम लोग को लेफ़्ट का रेस्पेक्ट में करना है, इसीलिए जैसे बाइनरी सर्च में हम लोग लेफ़्ट और राइट करते हैं जैसे मैंने बताया, और से लेफ़्ट राइट करके 0 और m ले लिए। अब बाइनरी सर्च का जैसे चलता है लेफ़्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट, तो उधर पहले मिड पार्टीशन ये रहा जो कि अपना मिड रहता है आइडियली। फिर फॉर बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, m प्लस n प्लस 1/2, यानी कि जो हाफ एलिमेंट्स रहेगा वो हम लोग डायरेक्टली ऊपर हाफ भी कैलकुलेट कर सकते थे, जो भी हो। तो m प्लस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे उसको माइनस पार्टीशन a करेंगे तो अपना b का जो रहेगा पार्टीशन वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर है कुछ कंडीशंस जो कि एज केसेस हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ समय हो सकता है कि लेट्स से a जो एरे है उसके एलिमेंट्स है 10 11 और b जो एरे है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ऑब्वियसली पार्टीशन करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अपना सॉर्टेड एरे रहेगा 1 2 3, उधर 10 11 रहेगा। तो इस सब केस में हम लोग को एज केसेस थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो मैक्स लेफ़्ट ए था हम लोग उसको कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि अगर लेफ़्ट में चला गया मैक्स लेफ़्ट ए वो कि अपना पहले इधर रहता है और मीन राइट ए राइट में रहता है अपना। ठीक है, सो मैक्स लेफ़्ट ए वो लेफ़्ट में कितना तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। सो उसको माइनस इन्फिनिटी कर देंगे अगर पार्टीशन 0 हो गया तो, या फिर उसको कर देंगे पार्टीशन ए -1, क्योंकि याद कीजिए जिधर पार्टीशन था उसका पहले हम लोग उसको मार्क कर रहे थे। सिमिलरली मीन राइट ए वो राइट साइड में कहीं पर भी जा सकता है, मतलब टू द एंड, तो हम लोग राइट में उसको इन्फिनिटी तक ले रहे हैं। कंडीशन क्या है, अगर एम रहा तो पार्टीशन, नहीं तो जहाँ पर पार्टीशन ए कर रहे हैं उसको हम लोग हैंडल कर देंगे मिड को। सेम चीज़ करेंगे हम लोग लेफ़्ट के लिए, मैक्स लेफ़्ट बी इन्फिनिटी माइनस रहेगा लेफ़्ट के तरफ, और पार्टीशन का वो रहेगा पार्टीशन b-1। सिमिलरली राइट साइड के लिए इन्फिनिटी और नम्स का रहेगा पार्टीशन b। अब वो वाला कंडीशन जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि मैक्स लेफ़्ट ए, ऊपर का जो मैक्स लेफ़्ट ए है वो अगर मीन राइट b डायगोनली से अगर छोटा रहा या फिर इक्वल रहने से भी चलेगा,
रहा एंड मैक्स लेफ्ट बी जो है वो अगर मीन राइट ए से भी सेम छोटा या इक्वल रहा तो देन इवन या ऑड कंडीशन फिर आ रहा है ना। अगर इवन है तो कुछ एक होगा, ऑड है तो कुछ एक होगा। इवन अगर है लेंथ तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्स एलिमेंट था दोनों लेफ्ट पार्टीशन का वो लेंगे और मिनिमम का राइट पार्टीशन का लेंगे, जैसे कि डिस्कस किया था। वो दो लेके उसका मिनिमम मीन निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा अपना मीडियन। सिमिलरली अगर ऑड रहा, ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं किया, ऑड रहा, तो हम लोग मैक्स ऑफ लेफ्ट ए या फिर लेफ्ट बी लेंगे, यानी कि मैक्स जो लेफ्ट की तरफ रहेगा, जैसे कि हम लोग ने 10 और 9 का डिस्कस किया था। सो 9 1 9, सो लेफ्ट पार्टीशन में जो रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा वो हम लोग इस कंडीशन में रिटर्न कर देंगे। अब ये हो गया अपना आइडियल कंडीशन। अब अगर आइडियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, मैक्स लेफ्ट ए अगर बड़ा हुआ मीन राइट बी से, सो हम लोग पार्टीशन राइट को कमाएंगे मिड -1 यानी कि पार्टीशन ए -1। सिमिलरली अगर ऑपोजिट रहा सो लेफ्ट को कमाएंगे, पार्टीशन लेफ्ट को बढ़ाएंगे, पार्टीशन ए +1। सो ये रहा अपना मीडियन ऑफ सॉर्टेड एरेज का फुल लॉजिक विथ कोडिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स या प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।